Hello students, welcome to KVJ classes. I'm Kusum Rathor and in today's video we are going to start class 8 mathematics chapter 1 a square and a cube. बच्चों आज हम चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करेंगे. आज हम चैप्टर को बस समझेंगे. हम जानेंगे स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, परफेक्ट क्यूब क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन से परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, स्क्वायर और क्यूब के इम्पॉर्टेंट पैटर्न्स क्या है और एग्जाम में काम आने वाली इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स क्या है. तो बच्चों अगर आपको इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. सो लेट्स बिगिन. बच्चों सबसे पहले पूरे चैप्टर का एक सिंपल मैप समझ लेते हैं. इस चैप्टर में 4 पार्ट्स हैं. पार्ट 1 स्क्वायर, n into n is equal to n square. पार्ट 2 स्क्वायर रूट, स्क्वायर का रिवर्स ऑपरेशन. पार्ट 3 क्यूब, n into n is equal to n की क्यूब. पार्ट 4 क्यूब रूट, क्यूब का रिवर्स ऑपरेशन. अगर आप इस पूरे कनेक्शन को समझ गए तो चैप्टर का बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ आ जाएगा. शुरू करते हैं पार्ट 1 से. व्हाट इज अ स्क्वायर? बच्चों जब हम किसी नंबर को सेम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उस नंबर का स्क्वायर मिलता है. फॉर एग्जाम्पल 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 होगा. इसको हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25. यहाँ 5 का स्क्वायर है 25. अब इसमें याद रखने की ट्रिक ये है, स्क्वायर मीन सेम नंबर इंटू सेम नंबर. फॉर एग्जाम्पल 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4. 3 square is equal to 3 into 3 is equal to 9. 4 square means 4 into 4 is equal to 16. 5 square is equal to 5 into 5 is equal to 25. तो बच्चों स्क्वायर में नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाता है. अब आते हैं परफेक्ट स्क्वायर पर. जो नंबर किसी होल नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर मिलता है उसे परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1 square is equal to 1, 2 square is equal to 4, 3 square is equal to 9, 4 square is equal to 16, 5 square is equal to 25. इसलिए 1, 4, 9, 16, 25 ये सब परफेक्ट स्क्वायर्स हैं. अब इसमें जो याद करने वाली ट्रिक है वो ये है कि जिस नंबर का एग्जैक्ट स्क्वायर रूट आ जाए वो परफेक्ट स्क्वायर होता है. फॉर एग्जाम्पल square root of 49 is equal to 7. So 49 is a perfect square. Next topic है लॉकर पजल. बच्चों चैप्टर की बिगिनिंग में लॉकर का एक इंटरेस्टिंग पजल दिया गया है. मान लीजिए 100 लॉकर्स हैं. हर लॉकर को डिफरेंट स्टूडेंट्स डिफरेंट नंबर के अकॉर्डिंगली टॉगल करते हैं. अब किसी लॉकर को जितनी बार टॉगल किया जाएगा वो उसी नंबर के फैक्टर्स की टोटल नंबर के इक्वल होगा. फॉर एग्जाम्पल लॉकर नंबर 6 है. अब 6 के फैक्टर क्या हैं? 1, 2, 3 और 6. टोटल यानी कि टोटल 4 फैक्टर्स हैं. लोकर 4 टाइम्स टॉगल होगा और 4 इवन नंबर है इसलिए लोकर एंड में क्लोज रहेगा. जैसे 1 पे ओपन, 2 पे क्लोज, 3 पे ओपन एंड 6 पे क्लोज. तो मतलब इसलिए लोकर एंड में क्लोज रहेगा. अब लोकर नंबर 9 को देखिए. 9 के क्या फैक्टर होते हैं? 1, 3 और 9. टोटल 3 फैक्टर्स हैं और 3 ऑड नंबर है इसलिए लोकर एंड में ओपन नहीं रहेगा. कैसे? 1 पे ओपन होगा, 3 पे क्लोज होगा, 9 पे ओपन होगा और वो ओपन ही रहेगा क्योंकि आगे कोई नंबर ही नहीं है. नॉर्मली फैक्टर्स पेयर्स में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6. लेकिन परफेक्ट स्क्वायर में एक फैक्टर अपने आप के साथ पेयर बनाता है. फॉर एग्जाम्पल 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9. इसलिए 9 के फैक्टर्स 1, 3, 9 यानी कि ऑड नंबर में है. अब इसका गोल्डन रूल ये है कि ओनली परफेक्ट स्क्वायर्स हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स. इसलिए 100 लॉकर्स में ओपन लॉकर्स वही होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं. जैसे कि 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100.
बच्चों 100 तक स्क्वायर्स केवल 1 स्क्वायर से 10 स्क्वायर्स तक होते हैं, इसलिए टोटल ओपन लॉकर्स 10 हैं। अब इसकी मास्टर ट्रिक ये है कि परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू ओपन लॉकर्स। अब नेक्स्ट है परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट डिजिट ट्रिक। बच्चों परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट डिजिट केवल इन नंबर्स की हो सकती है और वो नंबर है 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9। लेकिन 2, 3, 7 और 8 लास्ट डिजिट वाला नंबर कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल 123 की लास्ट डिजिट 3 है, सो 123 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा, अगर लास्ट डिजिट 6 है, क्योंकि मैंने बताया कि 6 वाला परफेक्ट स्क्वायर होता है, लेकिन 6 के केस में ऐसा है कि अगर लास्ट डिजिट 6 है तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल 16 परफेक्ट स्क्वायर है, 36 परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 26 इसके लास्ट में भी 6 है, पर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो लास्ट डिजिट से हम नंबर को रिजेक्ट कर सकते हैं लेकिन कंफर्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट, स्क्वायर नंबर्स के पैटर्न्स। अब हम स्क्वायर नंबर्स के कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स देखेंगे। अगर नंबर ऑड है तो उसका स्क्वायर भी ऑड होगा। फॉर एग्जाम्पल 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। और अगर नंबर इवन है तो उसका स्क्वायर भी इवन होगा। फॉर एग्जाम्पल 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। मतलब ये ट्रिक याद रखनी है आपको कि ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होगा और इवन नंबर का स्क्वायर इवन होगा। अब जीरो का रूल क्या है? अगर किसी नंबर के एंड में 0 है तो उसके स्क्वायर में जीरोस डबल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 और 100 स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000, मतलब जीरोस डबल हो गए। जैसे 100 में 2 जीरो हैं तो 10,000 में 4 जीरो हो गए, मतलब 2 और बढ़ गए। स्क्वायर में 4 जीरोस आ जाएंगे। अगर 100 में 2 जीरोस हैं तो स्क्वायर में 4 जीरोस आ जाएंगे। और परफेक्ट स्क्वायर में एंडिंग जीरोस की नंबर हमेशा इवन होती हैं, इसलिए 10 और 1000 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इनमें एंडिंग जीरोस की नंबर ऑड है। अब देखिए 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। डिफरेंस क्या है? 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट 4 स्क्वायर is equal to 16. 16 minus 9 is equal to 7. Next, 5 square is equal to 25 and 25 minus 16 is equal to 9. Differences है ना? Differences हैं 3, 5, 7, 9 और 11। यानी कंसेक्टिव स्क्वायर नंबर्स का डिफरेंस कंसेक्टिव ऑड नंबर्स होता है। इसका फॉर्मूला है n+1 होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू n+1। इसकी ट्रिक है कंसेक्टिव स्क्वायर्स का डिफरेंस इज इक्वल टू डबल ऑफ स्मॉलर नंबर प्लस 1। अब ऑड नंबर्स का सम। अब एक बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न देखिए। 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, 1 प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, 1 plus 3 plus 5 plus 7 is equal to 16 is equal to 4 स्क्वायर। यानी फर्स्ट n ऑड नंबर्स का सम इज इक्वल टू n स्क्वायर। इसका फॉर्मूला है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2n माइनस 1 इज इक्वल टू n स्क्वायर। एग्जाम्पल 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 9 इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। अब इसकी ट्रिक ये है कि ऑड नंबर्स की लाइन का सम इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर। और अब आते हैं स्क्वायर रूट पर। बच्चों स्क्वायर रूट स्क्वायर का रिवर्स ऑपरेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसका मतलब है 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। अब हम रिवर्स करते हैं। क्वेश्चन होगा कि कौन सा नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई करने पर 25 देगा, और आंसर होगा 5। इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5। इसी तरह
7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49, तो स्क्वायर रूट 47 इज इक्वल टू 7। अब जो आपको ट्रिक याद रखनी है वो ये है कि स्क्वायर नंबर आंसर है और स्क्वायर रूट आंसर का ओरिजिनल नंबर है। नाउ स्क्वायर रूट और एरिया, अगर किसी स्क्वायर का एरिया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो साइड क्या होगी? स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड, तो 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49। देयरफॉर साइड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 49 इज इक्वल टू 7, यानी स्क्वायर रूट हमें एरिया से ओरिजिनल साइड तक वापस ले आता है। नाउ परफेक्ट स्क्वायर चेक करने के 3 मेथड्स। फर्स्ट मेथड है लास्ट डिजिट। अगर लास्ट डिजिट 2, 3, 7 और 8 है तो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। सेकेंड मेथड है नियर बाय स्क्वायर्स। फॉर एग्जाम्पल हम जानते हैं कि 24 का स्क्वायर 576 है, सो स्क्वायर रूट 576 इज इक्वल टू 24। मेथड नंबर 3 प्राइम फैक्टराइजेशन। फॉर एग्जाम्पल 36 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, फैक्टर्स के पेयर्स बन गए, 2 इंटू 2 3 इंटू 3, इसलिए 36 परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसका गोल्डन रूल ये है, इन अ स्क्वायर प्राइम फैक्टर्स इन पेयर्स। अब स्क्वायर से क्यूब की तरफ आते हैं। स्क्वायर में नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, यानी कि n इंटू n। क्यूब में नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि n इंटू n इंटू n, यानी सेम नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना। फॉर एग्जाम्पल 4 इंटू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 64, सो 4 क्यूब इज इक्वल टू 64। अब इसकी मास्टर ट्रिक ये है कि स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इक्वल फैक्टर्स एंड क्यूब इज इक्वल टू 3 इक्वल फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल 1 क्यूब इज इक्वल टू 1, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, 3 क्यूब इज इक्वल टू 27, 4 क्यूब इज इक्वल टू 64, 5 क्यूब इज इक्वल टू 125। Now the next topic, perfect cube factorization trick. स्क्वायर में फैक्टर्स पेयर्स में होने चाहिए, क्यूब में फैक्टर्स ग्रुप ऑफ 3 में होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 3375, अगर हम इसके फैक्टर्स करते हैं तो क्या मिलेगा हमें? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 ग्रुप्स, यानी 333 का एक ग्रुप और 555 का एक ग्रुप, इसलिए 3375 परफेक्ट क्यूब है। और क्यूब रूट ऑफ 3375 इक्वल्स 3 टाइम्स 5 इक्वल्स 15। लेकिन 500 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ 2 का 3 फैक्टर्स का ग्रुप नहीं बनेगा, देयरफॉर 500 परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब इसमें आपको ये याद रखना है कि स्क्वायर पेयर में होता है और क्यूब ट्रिपलेट्स में होता है। और अब हम जानेंगे क्यूब रूट की लास्ट डिजिट ट्रिक। क्यूब रूट के क्वेश्चंस में लास्ट डिजिट बहुत हेल्पफुल होती है। याद रखिए, क्यूब का लास्ट डिजिट अगर 0 हो तो रूट का लास्ट डिजिट भी 0 होगा, अगर 1 होगा तो रूट का भी 1 होगा, अगर क्यूब का 2 होगा तो रूट का 8 होगा, अगर क्यूब का 3 होगा तो रूट का 7 होगा, अगर क्यूब का 4 होगा तो रूट का भी 4 होगा, अगर क्यूब का 5 होगा तो रूट का भी 5 होगा, अगर क्यूब का 6 होगा तो रूट का भी 6 होगा, अगर क्यूब का 7 होगा तो रूट का 3 होगा, अगर क्यूब का 8 होगा तो रूट का 2 होगा, अगर क्यूब का 9 होगा तो रूट का लास्ट डिजिट भी 9 होगा। ये आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल क्यूब रूट ऑफ 4913 का लास्ट डिजिट क्या है? 3 है। तो जो मैंने बताया है,
लास्ट डिजिट नंबर की ट्रिक वाला, तो इससे पता चलता है कि आंसर का लास्ट डिजिट 7 होगा। अब जब 7 होगा तो हम एक तरह से गैस कर सकते हैं चेक करके कि क्या 17 हो सकता है। तो 17 क्यूब इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 4913 इज इक्वल टू 17। नाउ नेक्स्ट, क्यूब रूट। क्यूब रूट क्यूब का रिवर्स ऑपरेशन है। फॉर एग्जाम्पल 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, क्यूब रूट ऑफ 8 is equal to 2. Similarly, 3 cube is equal to 27. Therefore, cube root 27 is equal to 3. अब स्क्वायर वर्सेस क्यूब। अब पूरे चैप्टर को एक टेबल से कंपेयर करते हैं। स्क्वायर, क्यूब। स्क्वायर में क्या होता है n इंटू एन, और क्यूब में क्या होता है n इंटू एन इंटू एन। इसमें फैक्टर्स इन पेयर्स में होते हैं और इसमें फैक्टर्स इन ग्रुप ऑफ 3 होता है। इसमें स्क्वायर रूट होता है, इसमें क्यूब रूट होता है। इसमें एंडिंग विद जीरोस इवन और क्यूब में एंडिंग जीरोस मल्टीपल ऑफ 3। अब पूरे चैप्टर को एक टेबल से कंपेयर करते हैं। स्क्वायर और क्यूब। स्क्वायर में n इंटू एन होता है और क्यूब में n इंटू एन इंटू एन होता है। स्क्वायर में फैक्टर्स इन पेयर्स होते हैं और क्यूब में फैक्टर्स इन ग्रुप ऑफ 3 होते हैं। स्क्वायर में स्क्वायर रूट होता है और क्यूब में क्यूब रूट होता है। एंडिंग जीरोस इवन होता है और क्यूब में एंडिंग जीरोस मल्टीपल ऑफ 3 होता है। स्क्वायर में स्क्वायर का एग्जाम्पल 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और क्यूब का एग्जाम्पल 6 क्यूब इज इक्वल टू 216। अब फाइनल मास्टर ट्रिक क्या है? बच्चों, इस पूरे चैप्टर को याद रखने के लिए सिर्फ 2 वर्ड्स याद रखने हैं। स्क्वायर इज इक्वल टू पेयर, यानी स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स पेयर्स में होंगे, और क्यूब इज इक्वल टू ट्रिपलेट्स, यानी क्यूब के प्राइम फैक्टर्स 3-3 के ग्रुप में होंगे। आज हमने सीखा स्क्वायर का मीनिंग, परफेक्ट स्क्वायर, लॉकर पजल का लॉजिक, परफेक्ट स्क्वायर का ऐड फैक्टर्स, लास्ट डिजिट ट्रिक, स्क्वायर नंबर्स के पैटर्न्स, कंसेक्टिव स्क्वायर्स, ऑड नंबर्स का सम, स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर चेक करने का मेथड, क्यूब का मीनिंग, परफेक्ट क्यूब, क्यूब रूट, क्यूब की लास्ट डिजिट ट्रिक, स्क्वायर और क्यूब का कंपैरिजन। सो स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज सॉल्व नहीं की बल्कि चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पैटर्न और ट्रिक्स को समझा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एक्सरसाइजेस को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और केवीजे क्लासेस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं कुसुम राठौर और आप देख रहे हैं केवीजे क्लासेस। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।